हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताने वाली हूँ कि जो भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको जरूर चेक किया करो, क्योंकि उसमें मैं उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बात होती है वो बोलती हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी वीडियोज़ के लिंक दिए रहते हैं। अगर आपको उनमें से कोई वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस उस पे उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि अगर कोई भी वीडियो जब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि डाउट मत रखिए। अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ जेन्युइन चीज़ है जो कि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो जल्दी से। और जैसे ही मुझे लगेगा कि कमेंट हो गई है और मैं उसके ऊपर एक आपको डिटेल में एक आंसर देने की कोशिश करूँगी। कुछ जो डाउट्स होते हैं ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैं उनको इंस्टेंट भी जो है रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि कोई चीज़ जब मैं बता रही हूँ तो वो डिटेल में बता पाऊँ। क्यों? क्योंकि तभी मैं हमेशा बोलती हूँ ना, थॉटफुल चीज़ों को करो, तब हमें पता होगा कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, तभी हम उसको अच्छे से करेंगे। और जब भी करेंगे ना वो चीज़ माइंड में आती है। तो प्लीज़ जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करते रहना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें, कुछ जो भी देखिए, जैसे कि नाइट टाइम स्किन केयर हुआ, मॉर्निंग टाइम स्किन केयर हुआ, मेकअप किट हुआ। बहुत आसान होती हैं ये चीज़ें कि मार्केट में जाओ और कोई भी एक स्किन केयर प्रोडक्ट लो, जिसमें कि सीरम होता है, टोनर होता है, फेस वॉश होता है, क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र होता है स्किन के लिए भी। तो सारा एक किट में मिल जाता है ना। तो बहुत ईजी हो जाता है उसको रखना भी, उसको मेंटेन करना भी और उसको लगाना भी। सेम यही चीज़ है जब हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पेशेंस के साथ चीज़ें करेंगे, खुश होकर करेंगे, और हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा भी मन करेगा इन चीज़ों को करने का। तो जो भी होम रेमेडीज़ हैं, एक तो ये पाउडर फॉर्म में होती हैं, किसी को तो घिसना पड़ता है, किसी को भिगोना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं हम ब्रेक हो जाती हैं। फिर कुछ जो आस-पास के लोग हैं वो भी बोलने लग जाते हैं कि इतना कुछ कर रहे हो, स्किन पे कुछ हो तो रहा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का इलाज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन से पाउडर को किस तरह से क्या आप अपना जो एक प्रॉपर है ना शेड्यूल बना सकते हैं, प्रॉपर किट बना सकते हैं, किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। कुछ पाउडर्स है जो कि एज़ यू नो कि मैं हमेशा पाउडर फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करती हूँ। मार्केट से जब भी कोई चीज़ लेते हैं, देखिए जहाँ से आप परचेज़ करना चाहिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह अवेलेबल है ना। लेकिन मैं इनके कोई भी लिंक आपको नहीं देने वाली हूँ। मैं ब्रांड आपको बता दूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप परचेज़ कर लेना, नहीं तो नियर बाय आपके जो ग्रोसरी शॉप होती है वहाँ पे भी ईज़िली आपको मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप पे। ठीक है? करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले तो मैं चीज़ें बताती हूँ। मेरे पास ना पाउडर फॉर्म में भी रहेगी वो चीज़ें, और सॉलिड फॉर्म में भी रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से आप रख सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। सबसे पहले तो देखिए, आजकल हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। अगर आपके पास घर में वेस्ट प्लास्टिक है तो सारी चीज़ों को आप किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा तामझाम ना लगे, और जो लोग आपको डेली देखते हैं कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उनसे भी थोड़ा-सा बच के आप चीज़ों को कर सकते हैं। होता है ना कि थोड़ा-सा हम चीज़ों को हाइड करके करते हैं ना, तो थोड़ा-सा और अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे आस-पास ना हो। तो करना क्या है, देखिए मैं पहले बता देती हूँ। कुछ इस तरह के लंच बॉक्सेस होते हैं, है ना? जो कि ये मेरे पहले के हैं, पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो इसमें ये देखिए, इस तरह से मैं पाउडर रख लेती हूँ। अभी इसमें ख़त्म हो गया, मुल्तानी मिट्टी थी इसमें। और ये टैबलेट्स हैं कुछ, ये भी अभी बताऊँगी आपको क्या है। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से जो किचन में हम यूज़ करते थे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको, लंच बॉक्स के जैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और जो भी आपके हनी वगैरह के बॉक्स होते हैं, जो भी आपके एलोवेरा के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के, ये सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि आपको तामझाम ना लगे। सबसे पहले है ये वयम आयुर्वेदा का कुछ प्रोडक्ट है, हल्दी एंड चंदन। बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉस्टली थोड़ा सा मुझे लगा, जो क्वांटिटी के हिसाब से। तो इसलिए बहुत टाइम पहले मैंने इसको परचेज़ किया था। उसके बाद में पाउडर फॉर्म में मंगवाने लगी, और इस तरह से चीज़ों को करके अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा बॉक्स लो और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस में रख के सारी चीज़ों को रख दीजिए। उसके बाद आप इनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये फेस वॉश है, ये मेरा फेस मास्क है, ये नाइट टाइम मास्क है। इस तरह से सबसे पहले पाउडर शेयर कर देती हूँ, ठीक है।
ये तो मेरे पहले वाले हैं जो थे। अभी मैंने जो पाउडर मंगवाई है वो आप लोगों को बताती हूँ। नहीं तो आप इस तरह के बॉक्सेस मंगवा सकते हैं जो कि मैंने अभी परचेज़ किए हैं। 6 हैं ये, और मैं इनमें डाल के रखने वाली हूँ चीज़ों को अच्छे से। नहीं तो जो खाना हम कभी बाहर जाते हैं, मंगवाते हैं, लाते हैं, तो उसमें जो डिस्पोजल बॉक्सेस आते हैं ना, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत टाइम से कुछ ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ। पाउडर फॉर्म में जो ब्रांड्स मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। ये सबसे पहला है एल्फ गुडनेस का, ठीक है। इसको मैं डिटेल में भी आपको साइड में दिखा दूँगी इन सारे पाउडर्स को। तो क्या होता है, तुलसी हुआ, तुलसी देखिए घर में उतनी अच्छी बड़ी बड़ी मेरे तो नहीं हो पाती है। अगर आपके यहाँ हो जाती हैं तो बेस्ट है, उनको वॉश करो, साइड में रख के सुखा लो। जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है उस टाइम पे बहुत सारा पाउडर, अगर आपका इतना सा पाउडर बन गया ना तो काफ़ी दिन तक चलेगा, तो आप उसको ले सकती हैं, ठीक है। नहीं तो मार्केट में मिल जाता है, तुलसी मिल जाती है, वो ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इस बार मैंने ये पाउडर मंगवाया है। हर बार मैं भी इसको घर पे ही बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने ये मंगवाया है क्योंकि एल्फ गुडनेस की बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और बहुत अच्छे मुझे ये फील हुए हैं। चाहे इसको इन पाउडर्स को मैं एज अ बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, या फिर मैं इसको एज अ फेस पैक यूज़ करूँ, या फिर मैं इसको एज अ फेस वॉश के लिए यूज़ करूँ। जिस भी तरह से मैं इन सारे पाउडर्स की बात कर रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, तो इन्हीं पाउडर्स को यूज़ करती हूँ। क्या बोलते हैं, बाथिंग के लिए भी मैं इन पाउडर्स का एक मिक्सचर बना के रखती हूँ जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग ठीक लगता है। 2 बना के रखती हूँ हमेशा। एक बार वीक में एक बार पूरी बॉडी को स्क्रब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और जब इन्हीं पाउडर से हम नहाते हैं ना, लेकिन बहुत माइल्ड हो, ताकि बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी ना हो, तो बहुत अच्छे वो फील मतलब बॉडी भी एक नेचुरल फ्रेगरेंस भी आती है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा आपको गुड फील होता है ना। तो मैं इन्हीं पाउडर्स को यूज़ करती हूँ। और ये जो तुलसी है हम हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो सबसे पहला ये मंगवाया मैंने। उसके बाद अम्बा हल्दी, जो कि मैंने आपको लोगों को बताई है, इतनी फ्रेगरेंस अच्छी है ना कि क्या ही कहूँ, बहुत अच्छी है स्किन के लिए। बहुत अच्छे इसके यूज़ मैंने किए हैं और देखे हैं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। अब ये है वाइल्ड टर्मरिक, तो इसको भी मैंने मंगवाया है। ये भी अगेन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन हेयर के लिए, हेयर में भी हम हल्दी को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो सेकंड मैंने ये मंगवाया है, सॉरी थर्ड मैंने ये वाली हल्दी मंगवाई है, वाइल्ड टर्मरिक मंगवाई है, अम्बा हल्दी, तुलसी पाउडर, और इसके बाद मैंने मंगवाया है लिकोरिस, जो कि मैंने इतनी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर अगेन हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है और ये पाउडर्स आपके पास है ना, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर अगेन, एक तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, दूसरा स्किन की कूलिंग हो, आपको पिंपल्स हो, आपकी स्किन पे जब आप कभी भी स्क्रब करते हैं, तब इतनी बार मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। अब आज मैं सिर्फ पाउडर्स बता रही हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से पाउडर हैं। और ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी अगेन, आप इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप पाउडर लेना नहीं चाहते हैं, तो आप इनको जैसे मुलेठी हुआ, देखिए ये मुलेठी है, इस तरह से भी आपको मेरे पास मिल जाएंगे। देखिए मुलेठी की लकड़ी है, तो इसको आप घिस के, पत्थर के ऊपर घिस के भी अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने इसका एल्फ गुडनेस का ये यूज़ भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये है, इसको क्या बोलते हैं, अरहर, ठीक है। इसके बाद जायफल और जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं इनको रो फॉर्म में भी रखती हूँ, मतलब इस तरह से भी रखती हूँ, और मेरे पास पाउडर भी आपको मिल जाएगा। ये है चंदन की स्टिक, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है और अब मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। और फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो आप इस तरह से चंदन की स्टिक भी ले सकते हैं, कि थोड़ा सा कॉस्टली हमें पड़ती है लेकिन अच्छी होती है। तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी, और जब भी यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा था मेरा, कि आप अपनी स्किन केयर के लिए जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज़ों से भी अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं।
ये है रोज़ पेटल्स। इन्हें आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे जैसे पूजा के लिए रोज़ इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पहले तो वॉश करके सुखा के और फिर उनको पाउडर फॉर्म में बना लो। बहुत अच्छे रहते हैं, स्किन के लिए इतने अच्छे होते हैं। क्यों कोई सोप यूज़ करनी, क्यों किसी चीज़ पे कुछ भी खर्च करना, ये ख़त्म हो चुका है। इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी थी, इसमें क्या है। और देखिए आप जैसे जैसे चीज़ों को यूज़ करोगे ना, आपको उसकी फ्रेग्रेंस से ही पता लग जाएगा कि ये क्या है। तो ये है मेरा मुलेठी। मुलेठी मेरे पास इतना सारा पड़ा हुआ था और मैंने और भी मंगवा लिया, बट इट्स ओके, ठीक है। अगेन और भी बहुत से पाउडर अभी मेरे पास हैं। ये ऑरेंज पील पाउडर है मेरे पास, और जैसे ये है ओट्स का पाउडर है, और भी जो मैंने क्या बोलते हैं दाल और बादाम का जो पाउडर बना के रखा है वो भी मेरे पास रखा हुआ है। सिर्फ ये दिखा रही थी कि इस तरह से आप चीज़ों को ले लो एक बार, ठीक है। एक बार परचेज़ कर लिया, आई होप कि आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ले लो, ज़रूरी नहीं है। मैंने 150 ग्राम पर परचेज़ किया है, आप छोटा भी ले सकते हो, जैसे 50 ग्राम का है, 50 ग्राम के ले लो आप। और हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है अमेज़ोन पे, पर्पल पे, जहाँ से भी आपको ठीक लगते हैं। इवन अगर आप गांव में रहते हो ना, तो वहाँ पे जो ग्रोसरी शॉप होती है, जहाँ से भी आप सामान परचेज करते हो, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। इवन और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएंगे। यहाँ की ये देखिए फिटकरी है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक जगह पे रखिए सबसे पहले तो, ठीक है। मैं भी अब क्या करने वाली हूँ, सबके ऊपर इनकी जो लेबल है ना, ऐसा तो मिक्स हो जाएंगी, है ना। इसलिए बेस्ट है, अगर आपको फ्रेग्रेंस से नहीं पता लगता है, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेस्ट है इसका ये जो स्टिकर है ना, जो भी इसके नाम का स्टिकर है, ये कट करके इसके अंदर ही डाल दो पाउडर में, या फिर इसके ऊपर चिपका दो। तो इससे क्या रहेगा, हमें सारी चीज़ें सामने दिखेंगी। इसके बाद इन सारे पाउडर्स को मिक्स करके, जो मुझे लगता है, कभी मुझे लगता है कि स्क्रब चाहिए बॉडी के लिए, तो मैं उस हिसाब से एक पाउडर बना के रखती हूँ। और डेली जो नहाने के लिए एक पाउडर होता है ना, उस जो वो पाउडर बना के रखती हूँ, उसको पानी में कभी गर्म पानी में, कभी दूध में, कभी दही में, जैसा भी मेरे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स करके रख के और फिर मैं नहा लेती हूँ। और जो भी आटा होता है ना, इवन कि जैसे बेसन का आटा हुआ और हमारा रोटी वाला आटा हुआ और जौ का आटा हुआ, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। बट पता नहीं क्यों मुझे बॉडी पे यूज़ करते हुए अंदर से अच्छा फील नहीं आता है। मुझे लगता है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और मैं इसको बॉडी के ऊपर लगा रही हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत अगर ऐड करती हूँ, रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत, जैसे 2 चम्मच जब ये पूरा घोल बनाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन ऑलमोस्ट मैं इन्हीं पाउडर्स को यूज़ करती हूँ। और थोड़ा बहुत उसको फेस के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, नो डाउट। फेस के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। चावल का जो पाउडर है वो यूज़ करती हूँ। इवन बॉडी पे भी चावल का जो आटा है ना, उसी को स्क्रबिंग के लिए यूज़ करती हूँ। वीक में एक बार, कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। और इतना अच्छा फील होगा ना, आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है। उसके बाद ये जो टैबलेट्स हैं, ये मास्क, जैसे मास्क बनाते हैं ना, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है, तो इस टैबलेट को जैसे ही हम उस लिक्विड जो भी हम फोम बनाते हैं उसके अंदर डालेंगे, तो ये एक मास्क की फॉर्म ले लेगा। और जो भी चीज़ का हमने मास्क बनाया, सपोज करो मैं इसको दूध में डाल देती हूँ, दूध में जब डाल देती हूँ तो पूरा वो दूध ये मास्क बन जाएगा और दूध को अपने फेस पे लगा के रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पाउडर बना के एक जगह पे रख लो। एक जगह बनाइए, अगर जगह नहीं भी है तो एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, उसमें इन बॉक्सेस को ऐसे रख के, आप चाहे अगर नहीं परचेज करना चाहते तो इस तरह से लेके और इनके ऊपर नाम लिख सकते हैं आप, ये क्या पाउडर आपका है। बस हो गया, इतना आसान है। तो हमारी जो भी किट है वो एज ए फेस वॉश या जो भी बनी है, ठीक है। अब उनमें से 2 को आप बाथरूम में रख सकते हैं। एक आप नहाने के लिए अगर आपका है, सपोज करो, या फिर फेस वॉश वाला है, तो उसको आप बाथरूम में रख दीजिए और आराम से नहाते टाइम, देखिए नहाने में भी तो टाइम लगता है ना, तो नहाते टाइम जो भी आप अपने फेस को क्लीन कर लो। मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, नहाने से पहले अपने फेस को वॉश कर चुकी होती हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लो थोड़ा सा ऐसे और अपने हाथ में पानी से मिक्स करो, और 3 मैंने तो बाउल भी रखी है वहाँ पे अलग से अपने इन सब चीज़ों के लिए। और नहीं तो अपने हाथ पे लो, अपने फेस पे लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए रब करो, फिर उसको आप छोड़ दो। छोड़ने के बाद पूरा बॉडी आप वॉश करो, अच्छे से नहा लो, इतनी देर तक वो आपके फेस पे टिका रहेगा। फिर आप प्लेन पानी से वॉश कर दो। लेकिन आपकी गर्दन काली है, आपके अंडर आर्म्स काले हैं, मैं कह रही हूँ सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएंगी। आप नहाना भी हो गया आपका, और साथ ही साथ जो टैनिंग थी बॉडी की वो भी निकल जाएगी। सेम इसी तरह से बॉडी वॉश आप बना के रख सकते हो, है ना। तो मैं चीज़ों को इसी तरह से करती हूँ। इवन एक कोकोनट
क्या बोलते हैं, कोकोनट ऑयल, वो भी मैं उसके अंदर रखती हूँ। और अपने बाथरूम में नहाने के बाद पूरी बॉडी में मैं कोकोनट ऑयल लगाना प्रेफर करती हूँ। अगर कोकोनट ऑयल की फ्रेगरेंस आपको अच्छी नहीं लगी, चिपचिपा आपको लगता है, कुछ ऐसा है, तो आप घर पे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोशन बना सकते हैं, घर पे बहुत ईजिली बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद करती हूँ अपने लिए, और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। साथ साथ जब भी आप फेस पे कुछ लगाते हो ना, तो मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं उसमें भी कोई ना कोई फ्रेग्रेंस ऐड कर लेती हूँ। बॉडी के ऊपर जब ऑयल लगाते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू बॉडी से भी आती रहती है, आपको किसी भी अलग से फ्रेग्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है एसेंशियल ऑयल, जिसमें से अभी मेरे पास ऑलरेडी लेवेंडर का मैंने बहुत यूज़ किया है, एज बॉडी के लिए मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इवन घर में भी अगर आपको स्मेल आ रही है तो उसको फ्रेग्रेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये है रोज़मेरी, जो कि अगेन हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं मार्केट से मंगवाती हूँ और अपनी स्किन के लिए पूरा इसी से करती हूँ। स्किन का जो भी केयर है वो मैं इससे करती हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप भी होम रेमेडीज़ में विश्वास करते हैं तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसा इन चीज़ों में कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 500-600 रुपये में आपको इतना सारा सामान मिल जाएगा, और जो कि आपका बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद और जो पाउडर्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि दाल का पाउडर हुआ, बादाम का पाउडर हुआ, और चावल का पाउडर हुआ, चावल का आटा हुआ, नॉर्मल आटा हुआ, बेसन हुआ, बस यही चीज़ें हैं जिनसे आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी हेयर की प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें सब कर सकते हैं, इवन एलोवेरा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। जो भी आपका डाउट है वो छोड़ना। इसके साथ साथ अगर आप किस तरह की आपको प्रॉब्लम है या किस तरह की चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही है वो जरूर शेयर करना, और एक शेड्यूल बना के रखो अपना कि किस तरह से चीज़ें करनी है, जैसे कि मैं करती हूँ, तो आप भी वैसा ही कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।